कल के इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबले में फास्ट बॉलर अर्शदीप से एक कैच क्या छूटा, उनके खिलाफ ट्विटर पर एक पूरा प्रोपेगेंडा चल पड़ा। उसी से जुड़ी कि हमारे यहाँ से बहुत सारे आईडीज, फेक आईडीज भी और रियल आईडीज के साथ भी, जिसमें जैद हामिद साहब भी शामिल और कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट और कहना चाहिए जाहिल, मैं सबको कहूंगी कि जाहिलों का टोला जो है, उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये खालिस्तान मूवमेंट के हैं, इस वजह से ये खालिस्तानी है, इसलिए इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और इस तरह से उस बेचारे के पीछे पड़ गए। और कई पाकिस्तानियों ने इस तरह की ट्वीट्स लगाई, जिसमें मेरा ख्याल है उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे तो फिर जब अगर पाकिस्तानी कैच ड्रॉप करते हैं तो वो यकीनन रॉक एजेंट होंगे, यही कहा जा सकता है। तो सर आप क्या कहेंगे, हमारी क्या हमारा माइंडसेट है? और के चलते जो हमारी एजेंसीज हैं वो भी सक्रिय हुई और भारत सरकार ने अब विकिपीडिया से जवाब भी मांगा है। लेकिन गलती एक मैच में, एक प्रेशर सिचुएशन में किसी से भी हो सकती है और तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को कबूलते हैं कि जरूर वो गलती हुई अर्शदीप से, लेकिन इस सिचुएशन में कोई भी गलती कर सकता था। के बावजूद उन्होंने मैच को आखिरी ओवर में फंसा के रखा, मेहनत की, कोशिश की, अच्छी बॉलिंग की उससे पहले भी। तो प्लीज कि ये कहना कि यार ये पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, जिस तरह हमारे लोग कह रहे थे कि यार ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सीधा मैसेज है, क्योंकि आज ये अर्शदीप के साथ हुआ है, कल किसी भी कोई बड़े भारतीय के साथ हो सकता है, प्रधानमंत्री के साथ हो सकता है, या फिर देश से अर्शदीप का जो मैच हुआ जिसमें अर्शदीप से कैच छूटा, उसको लेकर के सोशल मीडिया पे खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो उनके एसआई हैं, उन्होंने खालिस्तान वाले ट्वीट करने शुरू किए। कई ऐसे फेक ट्वीटर्स बनाए जिससे ये लगे कि इंडियंस का ये गुस्सा है और इसके जरिए पंजाब में सिख जो लोग हैं इंडिया में, उनको भड़काया जा सके। आपने मैच हार जाता है हिंदुस्तान और एक ट्रोलिंग शुरू हो जाती है इस लड़के की और काफी बातें होती हैं। मैंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी विराट कोहली साहब की, बड़े जबरदस्त यार आदमी है, यकीन करें। उन्होंने एक बात की और मुझे बहुत 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 पसंद आई वो बात उनकी। उन्होंने कहा कि मैं पहला गालिबन मैच खेल रहा था या दूसरा, लेकिन शुरू का कैरियर का बिल्कुल स्टार्ट था कहते हैं मेरा, और गालिबन शाहिद अफरीदी साहब की बॉल पे कहते हैं मैंने गलत शॉट खेला और मैं आउट हो गया। और कहते हैं कि मैं जब होटल गया हूं तो मैं पूरी रात छत को देखता रहा, सुबह 5 बजे तक, यार मेरा कैरियर एंड हो गया, अब मैं कभी नहीं खेल पाऊंगा हिंदुस्तान के लिए ये ब्लू जर्सी पहनकर और इंटरनेशनल क्रिकेट शायद अब मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा। तो क्यों उसने ये बात है कि वो आदमी यार आप जो मर्जी कह दें कि भाई उस पे बैट पे चाहे आप दोबारा से फॉर्म में आ गया, वो फिटनेस है उसके पास एक बड़ी जबरदस्त किस्म की, और सबसे बढ़कर मतलब ही इज अ रियली गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत जबरदस्त इंसान है वो विराट कोहली। तो वो बातें उन्होंने इसीलिए की कि यार अगर ये होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसके पीछे मतलब हाथ धोकर पड़ जाएं, उसके ऊपर तरह तरह की एलिगेशंस लगाएं। बेशक मैंने कहा ना कि वो कहीं से भी कोई कर रहा है। यार लास्ट संडे को यकीन करें पाकिस्तान मैच हारा था, पाकिस्तान ने फाइट की थी, मैं आज भी कहता हूं और उस दिन भी मैं कह रहा था कि पाकिस्तान ने फाइट करके मैच हारा है। भाई हारता है, हम पहले भी बहुत दफा हिंदुस्तान से हारे हमने। अब कुछ लोग जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कोई कहता है ये खालिस्तान मूवमेंट का है, कोई कहता है ये पाकिस्तान के लिए खेल रहा था, कोई मतलब यार दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई थिंक सो, बिल्कुल ये गलत है। एक मेरे ख्याल में बहुत अफसोसनाक है जो भी कोई ये कर रहा है, पाकिस्तान से कोई कर रहा है, अमेरिका कि हमारे यहाँ से बहुत सारे आईडीज, फेक आईडीज भी और रियल आईडीज के साथ भी, जिसमें जैद हामिद साहब भी शामिल और कई दूसरे हमारे जर्नलिस्ट और कहना चाहिए जाहिल, मैं सबको कहूंगी कि जाहिलों का टोला जो है, उन्होंने कहा कि जी ये जो है ये खालिस्तान मूवमेंट के हैं, इस वजह से ये खालिस्तानी है, इसलिए इन्होंने कैच ड्रॉप कर दिया और इस तरह से उस बेचारे के पीछे पड़ गए। और कई पाकिस्तानियों ने इस तरह की ट्वीट्स लगाई, जिसमें मेरा ख्याल है उनको शर्म आनी चाहिए। ऐसे तो फिर जब अगर पाकिस्तानी कैच ड्रॉप करते हैं तो वो यकीनन रॉक एजेंट होंगे, यही कहा जा सकता है। तो सर आप क्या कहेंगे, हमारी क्या हमारा माइंडसेट है? और तो सोची समझी कोई स्कीम है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी अकलियतें हैं ना, उनका झगड़ा हिंदुओं से करवाया जाए। ये पहले मुसलमानों को वहां पे बड़ी शह देते रहे हैं, ये कर दो, सर कलम कर दो, तो एक ने जाके कर भी दिया। ये सारी यहाँ से बदमाशी चलती है। और वहां पे अब सारे जो मुसलमान इंडिया के हैं उनका तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना ही सरदारों का होता है। बात ये, मैंने ईस्ट पंजाब जाके देखा है, हिंदुस्तान के सबसे डेवलप्ड इलाकों में से इंडियन ईस्ट पंजाब है। तो सिखों के साथ एक होती है डिस्क्रिमिनेशन, जो आप शो कर सकते हैं कि देखें इनके पास ये है, हमारे पास ये है, इनके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है। पाकिस्तानी तो इसका फायदा उठाते हैं कि अगर मुसलमानों का झगड़ा हिंदुओं से होगा तो वहां पे सिविल वॉर शायद शुरू हो जाएगी। अब इनको सरदार एक मिल गया इत्तफाकन, क्योंकि उससे एक बॉल जो है वो मैच में वो कैच ड्रॉप कर दिया। मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, कई दफा कैच ड्रॉप हो जाता है यार। तो इसमें वो बेचारे को खालिस्तानी बता के स्वाय के सिखों के लिए एक मजीद प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाए हिंदुस्तान में। तो पाकिस्तान की आर्गुमेंट क्या है कि देखो ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ने में क्योंकि इंडियन इंटरवेंशन है, तो अगर खालिस्तान अगर बनता है और इंडिया टूटता है तो हम अपना बदला ले रहे हैं। इस किस्म की ये मंतक की बुनियाद पे इन्होंने उनकी खालिस्तान की पूरी वो की